मैं आमतौर पर भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सब इंटरनेट की नकली कहानियां होती हैं। लेकिन पिछले साल पश्चिम बंगाल में मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। ये बात तब की है जब मैं कोलकाता गया हुआ था। मैं वहां एक छोटा सा वीडियो प्रोजेक्ट शूट करने गया था। शूट खत्म होने के बाद मुझे पुरुलिया की तरफ जाना था, क्योंकि मेरे एक ऑनलाइन दोस्त ने मुझे वहां की एक पुरानी जगह एक्सप्लोर करने को कहा था। उसने मुझसे कहा था, वहां का माहौल किसी हॉरर फिल्म जैसा है। मुझे डरावनी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद था, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। मैं रात की ट्रेन से निकला। शुरुआत में सब बिल्कुल सामान्य था। मैं हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था, कभी फोन चला रहा था। लेकिन धीरे धीरे ट्रेन खाली होने लगी। रात बढ़ती जा रही थी और पता नहीं क्यों माहौल अजीब लगने लगा। तभी मेरे सामने बैठे एक बूढ़े अंकल मुझे लगातार देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, तुम बेगुन कोदर की तरफ जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ। ये सुनते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। वो धीरे से बोले, रात में वहां संभल कर रहना। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों, कोई भूतिया जगह है क्या? उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखते हुए बोले, वहां रात में आवाज बुलाती है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। करीब रात 11:40 पर ट्रेन बेगुन कोदर स्टेशन पहुंची। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा, ट्रेन तुरंत वहां से निकल गई और उसके जाते ही पूरा स्टेशन एकदम शांत हो गया। वो खामोशी सामान्य नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक पीली लाइट टिमटिमा रही थी, बाकी सब अंधेरा था। मैंने फोन निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर गई। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, बिल्कुल बिना हिले खड़ी हुई। पहले मुझे लगा कोई सामान्य औरत होगी, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, बस सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैंने एक पल के लिए नजर हटाई और जब दोबारा देखा, वो गायब थी। उस पल मेरे शरीर में एक अजीब ठंडक दौड़ गई। मैं तेज चलने लगा। तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, शाहिद। मैं तुरंत रुक गया। वो आवाज बिल्कुल मेरी मां जैसी थी, एकदम वही आवाज। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि मेरी मां उस समय कोलकाता में थी और बंगाल में एक पुरानी कहानी बहुत मशहूर है, निशी डाक। लोग कहते हैं, अगर रात में कोई तुम्हें किसी अपने की आवाज में बुलाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो इंसान नहीं होता। मैं खुद को समझा रहा था कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन तभी वो आवाज फिर आई। शाहिद, रुक जा। इस बार आवाज और पास थी, इतनी पास जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तेज चलने लगा, लेकिन मेरे पीछे कदमों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, और जो मैंने देखा वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। वो सफेद साड़ी वाली औरत मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके पैर उल्टे थे। मेरा फोन हाथ से गिर गया। उसी पल स्टेशन की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, तुमने पीछे क्यों देखा? उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह मेरी आंख स्टेशन के वेटिंग रूम में खुली। स्टेशन मास्टर मेरे सामने खड़ा था। उसने बस इतना कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। मैंने पूछा, क्यों? वो धीरे से बोला, जो लोग रात में उस आवाज के पीछे जाते हैं वो कभी वापस नहीं मिलते। उस दिन के बाद मैं कभी बेगुन कोदर स्टेशन वापस नहीं गया।